आपको हाथ पैरों में झंझनाहट और सुनपन रहता है या आपकी नसों में कमजोरी होती है, आपको अपना सर चकराता हुआ सा महसूस होता है। एटलीस्ट हमारी प्रैक्टिस में तो हम देखते हैं कि हर 10 में से 4 पेशेंट्स यही सिम्टम्स हमारे पास लेकर आते हैं और हमें कहते हैं कि सर हमें सर्वाइकल हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी हद तक वो गूगल से ऑलरेडी ज्ञान लेकर आ रहे होते हैं, पर उनका एग्जामिनेशन और हिस्ट्री के बाद ये मालूम पड़ता है कि उन्हें सर्वाइकल की समस्या तो है ही, वो इशू तो है, बट ज्यादा समस्या उनको न्यूट्रिशन की वजह से या कहें तो मैल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है, जो कहीं ना कहीं काफी हद तक उन्होंने खुद ही अपनाई है, जैसे कि जंक फूड का सेवन करके, पैकेज फूड का सेवन करके और शुगरी ड्रिंक्स का कंजम्पशन बढ़ाकर। तो आपसे अनुरोध है कि आज के सेशन को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ताकि आपको ये मालूम पड़ सके उन इम्पॉर्टेंट मिनरल्स और विटामिन के बारे में जिनको अपनी डाइट में इंक्लूड करने से आप अपनी इन समस्याओं से दूर रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, अपने सारे काम अच्छे से कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। जो सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल आपके लिए है वो है कैल्शियम। कैल्शियम हेल्प करता है आपकी नर्व कंडक्शन में, कैल्शियम चैनल्स को मेंटेन करने में, कैल्शियम आयन के बैलेंस को मेंटेन करने में। कैल्शियम जरूरी है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, क्योंकि जो हार्ट के अंदर एक इम्पल्स ट्रैवल करती है ना, ऐसे नोड से एबी नोड से बंडल ऑफ हेयर्स, फ्रीक्वेंसी फाइबर, कैल्शियम बहुत जरूरी है आपके बीपी को मेंटेन करने के लिए, डायबिटीज को रेगुलेट करने के लिए। कैल्शियम बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपकी बोन का बिल्डिंग ब्लॉक है कैल्शियम, आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है। ऐसे व्यक्ति जिनका वजन ज्यादा है या एज बढ़ रही है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है, उसे कंट्रोल करने के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, जैसा मैंने अभी कहा, आपकी मेमोरी को इंटैक्ट रखता है, आपके ब्रेन का जो रिस्पॉन्स टाइम है, यानी किसी चीज के लिए आपका जो रिस्पॉन्स है उसे उस टाइम को कम करने में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ब्रेन ठीक से काम करेगा तभी आपका रिएक्शन टाइम कम रह पाएगा। आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत हेल्पफुल है, बहुत बेनिफिशियल है। आपके ब्रेन के जो कॉग्निटिव फंक्शन है, जैसे कि मेमोरी है, प्रोसेसिंग है, इन सबको मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है कैल्शियम आयन। तो आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये कैल्शियम। इसे आप सिर्फ हड्डियों से जोड़कर नहीं देख सकते, आपको कैल्शियम और कामों के लिए भी चाहिए। तो आगे से सप्लीमेंटेशन सिर्फ ये सोच के ना लीजिएगा कैल्शियम का कि सिर्फ आपको अपनी हड्डियां मजबूत रखनी है, बल्कि ध्यान में ये भी रखिएगा कि सर ने बताया है कि ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, नर्व्स की कंडक्शन के लिए, उनकी मजबूती के लिए भी कैल्शियम उतना ही इंपॉर्टेंट। अब रहा सवाल आप कैल्शियम ले कैसे सकते हैं, तो आप मोरिंगा लीव्स से, मोरिंगा पाउडर से, पालक से और तमाम चीजों से आप कैल्शियम को कंज्यूम कर सकते हैं, उससे पा सकते हैं। इसके बारे में मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा, और फंक्शनिंग के बारे में ना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप और वीडियो चैनल पर हैं अपलोडेड, उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। फिलहाल ये समझिए कि कैल्शियम 2 मेजर कामों के लिए बहुत जरूरी है, ब्रेन फंक्शनिंग और बोन। आशा करता हूँ हमको समझ आ रहा होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है एक ऐसा मिनरल जिसके बारे में बहुत ही कम बात होती है। हाँ, बॉडी में चाहिए भी, ये बहुत ट्रेस में होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। इसका नाम है जिंक। आमतौर पे आपने कई मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स या जो टैबलेट्स हैं ऐसी, उनके ऊपर लिखा देखा होगा कि इसमें जिंक का भी सप्लीमेंटेशन है। जिंक एक ऐसा मिनरल है जो आपकी मेंटल हेल्थ को इंटैक्ट रखने में बहुत हेल्पफुल होता है, आपका रिएक्शन टाइम को कम लेकर आता है, क्योंकि ब्रेन की फंक्शनिंग को अच्छा करता है। जिंक एक ऐसा मिनरल है जो लड़ता है आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखने में हेल्प करता है, जिससे आपको इन्फेक्शन नहीं होते, डिमाइलिनेशन नहीं होगा, तो नर्व का कंडक्शन बहुत अच्छा रहेगा, प्रॉपर रहेगा, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग बड़ी अच्छी बनी रहेगी। जिस तरह से घर की वायरिंग होती है, अगर वो इंटैक्ट होगी तो घर में सब कुछ ठीक चलता है, वरना शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऐसे ही ये बॉडी की वायरिंग है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। अगर जिंक की मात्रा बॉडी में सही हो तो आपका डाइजेशन ठीक रहेगा। तब जब आपका डाइजेशन ठीक रहेगा तो जाहिर सी बात है, आप जो भी खाना खाएंगे, जो फूड इंटेक होगा, उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो आपको ठीक से एब्जॉर्ब होगा, आपकी बॉडी उसे कंज्यूम करके अपने आप को हेल्दी रखेगी। आपका मूड अच्छा बना रहेगा, क्योंकि जब मूड अच्छा रहता है तो बॉडी में नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज नहीं होते, टॉक्सिन रिलीज नहीं होते, आपकी बॉडी अपने आप को सेल्फ हीलिंग मोड में लेकर उसे अच्छा रखती है, अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं, उनका बैलेंस रहता है, तो सारी फंक्शनिंग अच्छी बनी रहती है। बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आपका टेस्ट और स्मेल, क्योंकि कई बार ये आपके दिन की टोन सेट करते हैं। अगर सुबह सुबह उठ के आप किसी अच्छी फ्रेग्रेंस को लेते हैं या आप सुबह सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं तो दिन की टोन सेट हो जाती है ना, तो इसलिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे नज़रअंदाज कभी नहीं करिएगा।
इवन जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो मेल हो या फीमेल हो, डजंट मैटर, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर ऐसे लेडीज जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग वेजिटेरियंस हैं या वीगन हैं या वीगन बनना चाहते हैं, उनके लिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है उनके लिए। तो ऐसे लोगों को जिंक का सेवन करना ही चाहिए। तमाम सप्लीमेंटेशन इसके लिए अवेलेबल है जिससे आप जिंक पा सकते हैं। और हाँ, अपने दिल पे हाथ रख के आप ये सोचिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आप में से कितने लोग आज तक जिंक के बारे में जानते ही नहीं थे। नेक्स्ट एक और ऐसा मिनरल आता है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, ये है मैंगनीज। ये एक एंटीऑक्सीडेंट का पार्ट है जिसका नाम है सुपर ऑक्साइड डिस्मटेज, जो कि काम करता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह, आपकी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट करता है, थकान को दूर करता है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स ही हैं जो आपकी बॉडी में थकान कॉज करते हैं, आपकी एजिंग को फास्ट कर देते हैं। तो जब आप फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट कर देंगे अपनी बॉडी में से, आपको थकान नहीं होगी, आप चुस्त, तंदुरुस्त और फुर्तीले बने रहेंगे। इसलिए अपनी डाइट में इसे भी शामिल करिएगा। ये हेल्प करता है कनेक्टिव टिश्यू को बाइंड करने में, या कह सकते हैं बिल्ड करने में, जिससे आपकी बोन फॉर्मेशन होती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्पफुल है आपकी बोन्स के लिए भी। कमजोरी लगती है ना अपने जोड़ों में, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जोड़ों में एक अजीब सा दर्द रहता है ना, उसे कम करने के लिए मैग्नीशियम का सप्लीमेंटेशन अवश्य से लीजिएगा। इसके साथ साथ जो ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनको मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। आपने कई बार देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अगर चोट लगती है तो ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है। ये समस्या होती है क्लॉटिंग फैक्टर्स के मैल फंक्शनिंग की वजह से, जिसमें मैग्नीज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर ऐसे व्यक्ति का मैग्नीज सप्लीमेंटेशन ठीक कर दिया जाए, लेवल मैग्नीज के ठीक रहें, तो उनके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स ठीक से काम करते हैं, चोट लगने में ब्लड समय पे रुक जाता है। वरना कई बार एक्सेस ब्लीडिंग होने की वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी लोगों के साथ बनी हैं। और इसके साथ साथ जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो मेल के भी हो सकते हैं, फीमेल के भी हो सकते हैं। उनकी फंक्शनिंग के लिए, मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, फीमेल्स में ओवम प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिनरल। तो इसको नजरअंदाज तो बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि पीपल आर नॉट एबल टू गेट बेबीज एज दे ट्राई। ये बहुत हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से IVF लैब्स आजकल ओपन हो रही हैं सिटीज़ में, लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, फीमेल्स कंसीव नहीं कर पा रही हैं, या मेल्स में इश्यूज आ रहे हैं उनके सीमेन प्रोडक्शन को लेकर, क्वालिटी को लेकर। कहीं ना कहीं ये मिनरल भी रिस्पॉन्सिबल है, या इसका लो लेवल भी रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों के लिए। तो इसका सप्लीमेंटेशन रेगुलेट करिए, अपने डॉक्टर को मिलिए, सलाह लीजिए, टेस्ट कराइए। अगर ये कम है लेवल तो इसे मेंटेन करने के लिए सप्लीमेंटेशन लीजिए। साथ में आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है मैग्नीज। और हाँ, आपके कुछ बॉडी में इंपॉर्टेंट विटामिन हैं, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन के है, इनको भी रेगुलेट करने में मैग्नीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो कोशिश करिए कि इसको आप रेगुलरली लें, और चीज़ों के साथ साथ। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे इसके बारे में। फिर भी आपको कुछ समस्या लगती है तो हमें 1-to-1 कंसल्टेशन आप कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिटेल्स को देखें, ध्यान में रखकर इन पे संपर्क करिए और अपना अपॉइंटमेंट टाइम से बुक कराइए। हाँ, कई बार आपका कॉल नहीं हो पाया, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लोग हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर आपका अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा, आपसे बात नहीं हो पा रही। तो देखिए, आप लोग इतना हमें प्यार करते हैं, इसकी वजह से थोड़ी सी पेंडेंसी आ रही है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। थोड़ा सा बेयर करिए, धैर्य रखिए, कॉल करिए। नेक्स्ट जो बारी आती है वो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जिसका नाम है विटामिन B12। वी टॉक अबाउट दिस विटामिन n नंबर ऑफ टाइम्स, जिससे आपको मालूम पड़ ही रहा होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस विटामिन इज। एक्चुअल में बात तो सही है, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है आपकी बॉडी के लिए। बहुत सारे काम आपकी बॉडी के लिए ये विटामिन करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहता है। हम भी इसके बारे में बहुत बात करते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में WBCs RBCs को फॉर्म करने में बहुत हेल्पफुल है, जिससे कि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो अच्छा रहता है, आपके हर सेल को ऑक्सीजन मिलती है, ताकत बनी रहती है, आपको थकान रहती है उसे दूर करने के लिए विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई लोग जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं और उन्हें याद आता है कि हाँ, हमारी उंगलियां झंझनाती हैं, सुन्न पड़ जाती, तो आपके लिए स्पेशली बता रहा हूँ, ये विटामिन का सप्लीमेंटेशन शुरू करिए। डेफिनेटली इस समस्या से निजात पा सकते हैं अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नहीं है तो। और अगर है भी तो भी नसें कहीं ना कहीं दब रही हैं, कमजोर हो रही हैं, उसके लिए भी आप ये विटामिन का सप्लीमेंटेशन शुरू करिए। भी आपको आगे बताते हैं कि कैसे और आप इसको ले सकते हैं। डाइट, ऐसे व्यक्ति जिन्हें एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, वो भी विटामिन B12 अच्छे से लें तो कई हद तक और चीज़ों के साथ साथ उन्हें इससे हेल्प मिल सकती है अपनी एंग्जाइटी पे काबू पाने में, स्ट्रेस को कम करने में, क्योंकि आज के वर्ल्ड में स्ट्रेस
एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत कॉमन हो गया है, आप में से कई लोग इससे परेशान रहते हैं। रहा सवाल इसके सप्लीमेंटेशन का, तो आप जो मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उससे आपको विटामिन बी 12 मिल सकता है। आपको एग से विटामिन बी 12 अच्छी मात्रा में मिल सकता है। जो नॉनवेज का सेवन करते हैं उन्हें चिकन वगैरह से, रेड मीट से विटामिन बी 12 बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। और जो लोग इसका सेवन नहीं करते हैं वो बी कॉम्प्लेक्स के टैबलेट्स आते हैं, वो इसको ले सकते हैं। अब विटामिन बी 12 के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पर, आप जाकर उनको देखिएगा, भरमार है उन वीडियोस की। बट फिलहाल के लिए एक और विटामिन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विटामिन ई। क्या बेनिफिट्स है, कैसे आप उसका सेवन कर सकते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, जिसका लिंक हम यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं आई कार्ड में। ये वीडियो फिनिश करिए, इसको भी जाकर अवश्य से देखिएगा, बहुत काम आ सकती है आपकी ये वीडियो। नेक्स्ट अप विटामिन B9 फोलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आरबीसी प्रोडक्शन के लिए। ऐसी फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए बड़ा क्रिटिकल होता है ये विटामिन, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उनके वूम में जो फीटस डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो जो फीटस बन के एक बच्चे का रूप लेगा, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये विटामिन। आपको थकान अगर हो रही है तो इस विटामिन का कंजम्पशन करिए, कंज्यूम करिए इसे। अब रहा सवाल आप कैसे इसे कंज्यूम कर सकते हैं, तो सिट्रस फलों के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, उसके अंदर आपको विटामिन B9 बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगा, फोलेट। या आप हरी सब्जियों का सेवन करिए, आपको डेफिनेटली उसमें इन विटामिन की मात्रा अच्छी मिलेगी और आप स्वस्थ रह सकेंगे। आशा करते हैं यहाँ तक का वीडियो आपको समझ आ रहा होगा, तो हर एक व्यक्ति को इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आज के समय में थकान, कमजोरी, नसों की झंझनाहट, सुनपन कहीं ना कहीं बड़ा आम सा होता जा रहा है। तो अपने साथ उनकी भी हेल्प करिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा सनशाइन विटामिन डी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, थकान कमजोरी को दूर करने के लिए, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत रहें, आपकी बॉडी में थकान कमजोरी ना होने पाए। अब ये विटामिन बड़ा कीमती क्यों है, क्योंकि आजकल इतनी तेज धूप पड़ती है या लोगों की हैबिट्स ऐसी हैं कि धूप पे अब निकलना ही नहीं होता। एयर कंडीशन घर हैं, एयर कंडीशन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, एयर कंडीशन ऑफिसेज हैं, वर्क प्लेस है, तो धूप में आप गए ही कहाँ, क्योंकि इसका जो मेन सोर्स है, जैसा हम कह रहे हैं कि ये सनशाइन विटामिन मिलता तो धूप से ही है ना। और धूप में जो आप बैठते नहीं, तो आपकी हड्डियां कमजोर रह जाती हैं, मसल कमजोर रह जाती हैं, ये सभी समस्याएं होती हैं विटामिन डी की कमी की वजह से। अब इसका लैब टेस्ट कराने पर जो थ्रेशोल्ड माना जाता है वो 30 माना जाता है यूनिट, बट ये लोअर मिनिमम लेवल है। एटलीस्ट 50 अबव आपको ये लेवल मेंटेन रखना चाहिए, तब जाके ये अच्छे से आपकी बॉडी में काम कर पाएगा, आपकी बॉडी स्वस्थ रह पाएगी। तो अपना ध्यान रखिए, आसपास सभी का ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे अच्छे कंटेंट को आगे तक आप देखते रहें, समय पे आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। अपने साथ साथ औरों की भी हेल्प करते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, रोज कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि जब आप हेल्दी रहेंगे तभी रहेगा ये हेल्दी भारत। आज के समय में गट को डिटॉक्स रखना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी बॉडी में सारा जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब हो। तो कैसे रखेंगे, ये राइट वाला वीडियो जाकर देखिए। और अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कुछ हेल्दी टिप्स आपको चाहिए, जिनकी आपको आवश्यकता है, वो जानने के लिए ये राइट वाला वीडियो जाकर अभी देख लीजिए, तभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।